रामनगरी अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में जन्मोत्सव मनाने के लिए लाखों की भीड़ पहुंच गई है। एक दिन पहले से ही अयोध्या की गलियों में इस तरीके का नज़ारा आम हो गया है। देखिए किस तरह से लाखों लाख श्रद्धालु अयोध्या की सड़कों पर घूम रहे हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर जा रहे हैं। भगवान राम के जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए तो कोटाली थाना या सरसी भवन के नजदीक पहुंचे, आपको सबको इंतजार कर रहा है वहाँ पर। जो भक्तों का श्रद्धालुओं का समुद्र उमड़ा हुआ है, ज्वार दिखाई दे रहा है। ये देखिए लोग पहुंचे हैं अयोध्या में आज सुबह सरयू तट पर स्नान के लिए। स्नान चूँकि आज राम जन्म का उत्सव है, चैत्र राम नवमी है, तो चैत्र राम नवमी पर भी स्नान की परंपरा है। और जब अयोध्या कोई पहुंचता है तो सरयू स्नान करने के बाद ही मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो जो तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान राम उठते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करते थे और उसके बाद मज्जन स्नान करने के लिए वो इसी सरयू नदी में पहुंचते थे। सरयू में जल स्नान करने के बाद भगवान राम अपने घर अपने महल की ओर जाया करते थे। तो आज भी जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं वो पहले सरयू मैया में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो रामलला में का दर्शन करने के लिए आज श्रद्धालु पहुँचे हैं। लाखों की भीड़ है। सरयू में भी जल पुलिस तैनात की गई है। श्रद्धालुओं को नहाने के लिए उनको एक निश्चित दायरा बताया गया है कि इसके नदी में इससे ज़्यादा गहरे में नहीं जाना है। ये खास बात ये भी है कि सरयू नदी में पूरे वर्ष भर सबसे ज़्यादा जल रहता है, तो ये नदी बहुत विशाल है। सरयू में स्नान करने के लिए लोग जब पहुंचते हैं तो भीड़ देखिए, अपार भीड़ है, अपार भीड़। एक जगह घाट पर कहीं भी पांव रखने की जगह नहीं है और गलियों में सड़कों पर भी पैदल 40-50 लाख लोग अयोध्या पहुँच चुके हैं राम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए। और ये परंपरा पहुँचते रहे हैं। अब तो राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, इस नाते भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। लेकिन पहले से भी अयोध्या में चैत्र नवमी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते रहे हैं। आसपास के जिलों से लोग चल करके आते हैं, पैदल चल करके आते हैं, अपने निजी वाहनों से आते हैं। भीड़ देखिए, अद्भुत भीड़ है। पूरे शहर में कहीं पर भी पैदल चलने की जगह भी नहीं है। और ये सारे श्रद्धालु मंदिरों में जाते हैं, स्नान पूजन करने के बाद मंदिरों में जाते हैं। अयोध्या में हर घर में राम जी का मंदिर है, हर घर। अयोध्या के हर कोने पर हर तरफ आपको मंदिर मिलेंगे जहाँ भगवान राम की अलग अलग लीलाएं हैं, उन लीलाओं से जुड़े हुए उनके स्थान हैं। तो लोग जो भी अयोध्या आते हैं वो राम मंदिर दर्शन करने आते हैं, फिर भगवान की लीला स्थली देखते हैं और हर जगह जा कर के माथा टिकाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। भगवान राम के और राम की कथाओं से जुड़े हुए स्थलों का दर्शन पूजन करने के लिए लोग पूरी रात पूरे दिन भर चलते हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर जाते रहते हैं। ये आस्था का जन समुद्र है जी। देखिए घाट पर जिस तरह से सरयू के घाट पर एक साथ भीड़ दिखाई दे रही है, गलियों में भीड़ दिखाई दे रही है। अयोध्या की सड़कों पर हर मंदिर परिसर में भीड़ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में अयोध्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। तो ये आस्था का जन समुद्र है जो अयोध्या में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। सरयू के तट पर, अयोध्या की सड़कों गलियों में, मंदिर परिसर में, मंदिर के प्रांगण में और सबसे ज़्यादा तो राम जन्मभूमि परिसर में इस बार अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी है। देखिए जितनी दूर तक हम घाट पर आपको दिखा पा रहे हैं वहाँ तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं जो स्नान करने पहुँचे हैं।
सरयू का ये तट भी बड़ा विशाल है और ये घाट भी बहुत बड़े हैं। कई सारे घाट बनाए गए हैं वहाँ पर और जिन पर लोग पहुँचते हैं स्नान करने के लिए। देखिए कितना बड़ा विशाल समुद्र है और ये पुल है ये सरयू का वो पुल है जो अयोध्या ज़िले को गोंडा ज़िले से जोड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग सामान भी बेच रहे हैं, कुछ ज़रूरत का सामान श्रद्धालु खरीदते हैं। तो ये माहौल है, मेला है।